Hi friends, welcome on Yourpedia, and there is a news coming, and that is authentic news related to the exam of mains CPDTM being reconducted by NTA. NTA ने मेंस करवाया था CPDTM का और CGPDTM का सॉरी, एंड दैट वाज ऑन 25th ऑफ जनवरी. उसमें कुछ स्टूडेंट्स का सेंटर मिसमैच हुआ था एंड दे कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम. गलती जो थी वो मेरे को लगता है एनटीए के पार्ट पे था, क्योंकि स्टूडेंट्स के सेंटर्स इमीडिएटली चेंज कर दिए गए थे एंड स्टूडेंट्स वर नॉट अवेयर अबाउट दैट. 3-4 सेंटर्स का न्यूज़ हमें भी मिला था यूरोपीडिया में. स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया था कि ऐसा सेंटर हमारा कुछ और था और जो हम गए तो सेंटर वहाँ पे था नहीं, समथिंग लाइक दैट. अब देखो, हर किसी को फेयर चांस मिलना एग्जाम लिखने के लिए इज हिज राइट. तो वो उसको राइट है उसका, और उसको एग्जाम अगर उसका प्री क्लियर हुआ है उसको मेंस लिखवाना वो एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली वो तो लिखवाई जाएगी. अब जब से ये न्यूज़ आया है, जैसे ये एनटीए का न्यूज़ है, मेल है कुछ स्टूडेंट्स को, जिनमें ये लिखा गया है कि 5 फरवरी को वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनका ये एग्ज़ाम मिस हुआ है, और ये फाइनल चांस है जिसमें आपको एग्ज़ाम आप लिख सकते हैं, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा. और सेंटर जो है शिफ्ट हो सकते हैं, ये उन्होंने बोल दिया इसमें कि आपका जो सेंटर है वो आपका अलग सेंटर में हो सकता है, मे बी डिफरेंट सेंटर फॉर द सेट एग्जाम मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन. ये सारा इन्होंने दिया हुआ है. अब बहुत से स्टूडेंट्स जिनका मेंस हो चुका है 25 जनवरी को, जिनका मेंस हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस पे चल रहा है कि क्या ये सही है या क्या करना चाहिए. इसके 2-3 वर्जन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड इसको ध्यान से सुनना, टेक इट इन द पॉजिटिव वे एंड लिसन इट केयरफुली. अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं या हम ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जाम के अंदर कुछ गड़बड़ है या कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए ये एग्जाम रिकंडक्ट करवाया जा रहा है, तो फ्रेंड्स बिलीव मी, दैट इज नॉट ट्रू. एनटीए बहुत ही जेन्युइन एंड ऑथेंटिक एक एग्जाम कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म है. इसमें जो लोग हैं वो बहुत ही क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, इंटीग्रिटी वाले लोग हैं, और ये बहुत से रेप्यूटेड एग्जाम्स कंडक्ट कराता है इंडिया में, लाइक जेई एग्जाम, नीट एग्जाम. और आप जानते हैं कि अगर ये गड़बड़ होती है यहाँ पे, सपोज अगर कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए एनटीए अगर ऐसा करेगा, तो जेई और नीट में तो फिर कभी भी फेयर नहीं होगा. और हमने कभी नहीं सुना कि जेई और नीट में एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो कुछ कैंडिडेट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को अनड्यू बेनिफिट दे रही है, ऐसा कभी नहीं सुना. इनफैक्ट दोज एग्जाम्स आर रिटन बाय लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बच्चा उसमें इन्वॉल्व होता है, और अगर गड़बड़ के चांस हैं तो वहां पे अगर गड़बड़ होती है तो वहां पे मनी सर्कुलेशन ज़्यादा होगा. बट मेरे को नहीं लगता ये कोई ऐसा कोई भी इसके पीछे एंगल है. तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए एनटीए ऐसा कर रहा है, वो आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा, और उसके पीछे लॉजिक्स हैं कि एनटीए ऐसा क्यों नहीं करेगा. अगर एनटीए ने ऐसा करना है तो कोई और एग्जाम्स में करेगा, इन एग्जाम्स में क्यों करेगा जिसमें बहुत कम बच्चा एग्जाम लिखता है. तो ये तो कुछ 10,000 बच्चों ने भी एग्जाम नहीं लिखा होगा, मेरे ख्याल से 10-11 हज़ार एलिजिबल थे. अब दूसरा एंगल आ गया कि क्या इन बच्चों को जिनको दोबारा लिखने का अपॉर्चुनिटी मिला, इनको एडवांटेज है. मान लो एनटीए तो ठीक कंडक्ट करवा रहा है, एनटीए तो इनको चांस देना ही पड़ेगा एनटीए को, क्योंकि ये तो अदरवाइज जुडिशरी चले जाएंगे कि साहब हमारा प्री क्लियर हुआ, मेंस तो हमारा हुआ ही नहीं. दे विल गो टू जुडिशरी, एंड जुडिशरी में इनका राइट प्रूव होता है, सारे का सारा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगी. तो इनको तो एग्जाम लिखवाना ही पड़ेगा. लेकिन क्या इन लोगों को जो दोबारा चांस मिला एग्जाम लिखने का, इनको एडवांटेज है? अब मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से आपको बात करता हूं. एज यू नो, सो मेनी स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद योरपीडिया फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, सो आई एम टेलिंग यू द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको ये कॉल आई है, जो अब एग्जाम लिखने जा रहे हैं. सम स्टूडेंट्स कॉल्ड अस एंड दे सेड कि सर अचानक एग्जाम आ गया 5 फरवरी को, मेरे को 2 दिन 3 दिन अभी पता लगा, और इतने टाइम में तो हम तैयारी भी छोड़ चुके हैं. 25 जनवरी और अब फरवरी, तो तुम सोच रहे हो हफ्ते 10 दिन से वो तैयारी छोड़ चुके हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी. ऑब्वियसली उनको क्या पता दोबारा एग्जाम होगा, वो पढ़ नहीं रही हैं, और अब अचानक एग्जाम आ गया और भी कम टाइम मिला. पहली बार तो टाइम मिला था, लोग तैयारी कर रहे थे, अब और भी कम टाइम मिला. तो सर हमारी तैयारी नहीं है, ये उनका ग्रीवेंस है. जिन बच्चों ने एग्जाम 25 को दे दिया, उनको लग रहा है कि ये जो बच्चे अब एग्जाम लिखने जा रहे हैं उनको पता नहीं कितना एडवांटेज हो गया, और वो बच्चे सोच रहे हैं हमें डिसएडवांटेज हो गया. तो सेकंड पर्सपेक्टिव जो है, जो बच्चों के ग्रीवेंस का है, पहला ग्रीवेंस का पर्सपेक्टिव है कि एनटीए कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए ऐसा कर रहा है, मैं बता रहा हूं वो तो गलत है. नंबर दूसरा कि इन लोगों को, एनटीए की इंटेंशन तो गलत नहीं है, लेकिन इन लोगों को तो फायदा हो गया प्रोसेस में.
वो भी गलत है, क्योंकि आप अपने आप को इनकी सिचुएशन में डाल के देखो। अगर तुम 8-10 दिन से तैयारी बंद कर दिए हो और अचानक तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा एग्जाम आ गया, तो क्या तुम्हें उसका एडवांटेज मिलेगा? अगेन आंसर इज नो। तीसरी चीज, अगर मैं तुम्हारा सब लोगों का मेंस दोबारे करवा दूं, जैसे जो पहले मेंस दिया था दोबारे सबको 5 फरवरी को मेंस लिखने का चांस मिल जाए कि सारे बच्चे दोबारे मेंस लिखो, तो क्या तुम एंश्योर हो कि इस बार तुम्हारे नंबर पिछली बार से ज्यादा आ जाएगा या तुम्हें एडवांटेज होगा? ऑनेस्टली इस क्वेश्चन का आंसर देना। Answer this question honestly, that if you get chance again to write this exam on 5th Feb, will you be getting advantage? Will you be scoring more? And assumptions are कि yes sir, pattern we know now, pattern हमें पता है, अब कैसे पेपर आएगा वो हमें पता है, तो हम accordingly prepare होंगे। But how do you know about the things this time? Kind of question will be asked this time. आपको पता नहीं है, because जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो इन चीजों का ख्याल रखता है। अब लास्ट में मान लो इनको कुछ बेनिफिट भी है, सपोज इन बच्चों को बेनिफिट हो गया और तुम्हें लॉस हो गया, ये बहुत छोटा नंबर होगा जो एग्जाम लिखने बच्चे जाएंगे, बहुत बड़ा नंबर नहीं है ये बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि हमने 2-3 सेंटर में सुना है। और आप मैसेज आप कमेंट कर दो अगर आपने सुना है कि बहुत ज्यादा लेवल पे ऐसे हुए हैं। अगर 11,000 स्टूडेंट्स को टोटल मेंस लिखना है, तो मेरे को नहीं लगता ये नंबर आपका 400-500 से ज्यादा है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज 1-2 सेंटर में हमने सुना है। मान लो इनका बेनिफिट है भी, तो आप क्या चाहते हैं? Should the exam be cancelled? Should exam entirely be cancelled and again conduct करवाया जाए? आपको पता है जनरल इलेक्शन इंडिया में आने वाले हैं। अगर एनटीए अभी एग्जाम कैंसिल करता है, जैसे सपोज योर पीडीए भी आपकी बात लेके कि नहीं सब एग्जाम कैंसिल करवाते हैं, तो ये हो गया वो हो गया, आपको पता है ये एग्जाम इस साल के एंड तक भी नहीं हो पाएगा। एनटीए विल नॉट बी इन पोजीशन, बिकॉज अब जेई आएगा, नीट आएगा और एग्जाम हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज जनरल इलेक्शंस आर आल्सो देयर। तो जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी है 550 जॉब्स लेने की, उनकी अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, द वर्जन एंड द व्यू ऑफ योर पीडीए इज दिस। एनटीए ने इंटेंशनली कुछ लोगों को बेनिफिट करने के लिए ऐसा किया है, दैट इज रॉन्ग। वी स्ट्रांगली बिलीव इट इज नॉट ट्रू। नंबर 2, इन स्टूडेंट्स को जिनका एग्जाम दोबारा रिकंडक्ट हो रहा है, क्या इनका एग्जाम रिकंडक्ट होना चाहिए था? आंसर इज यस। सबको चांस मिलना चाहिए एग्जाम लिखने का। क्या इन बच्चों को अनड्यू एडवांटेज मिल गई? आंसर है नहीं। ये भी एग्जाम की तैयारी छोड़ चुके हैं, इनको भी अचानक पता लगा, तो दे आर एट द सेम लेवल। क्या एग्जाम पोस्टपोन कैंसिल कुछ होना चाहिए? नहीं। एग्जाम बेसिकली प्रोसेस कैंसिल नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू आप अपना दें और जॉब लें जनरल इलेक्शन से पहले। ये जैसा प्रोसेस चल रहा है वैसा होना चाहिए। नो माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि हमेशा ऐसा लगता है कि शायद किसी और को बेनिफिट है, तुम लूजर हो, तुम्हें लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट दैट। आपको किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव में भी सोचना है। यू थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनटीए ऑल्सो, एंड कीप प्रोसीडिंग फॉरवर्ड एज द प्रोसेस गोज। अब जिनको कॉल आएगा फ्रेंड्स, जिनको इंटरव्यू का कॉल आएगा, वो अपना इंटरव्यू दें तैयारी करके, जॉब लें। और एनटीए आपका ये जो सारे का सारा है, कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्किंग, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत से एग्जामिनर पेटेंट एंड डिजाइन रिक्वायर्ड हैं और बहुत सी सीट्स और डबल सीट्स आने वाली हैं। आप इस प्रोसेस को एक बार कंप्लीट करें और अपनी तैयारी करते रहें। अगर आपकी जॉब लग गई बहुत अच्छा, नहीं लगी तो अगली बार के लिए आप तैयारी करें और आपका पॉजिटिवली इसमें जॉब लगेगा। एनटीए एक बहुत ही रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है और पहले क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की वजह से जो इश्यूज आए थे, अब एनटीए को वो डिस्टॉर्टेड केस मिला है सारा, कि पहले जो इश्यूज थे उनको एग्जाम कंडक्ट कराना था विद इन अ टाइम फ्रेम। तो एनटीए हैज, मेरे हिसाब से, हैज डन गुड जॉब एंड छोटे मोटे इश्यूज हैं और उनसे इवेंचुअली किसी को लॉस नहीं है। तो आप इस प्रोसेस को आगे चलने दें और इसको फॉलो करें। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड लुक फॉरवर्ड टू help you and mentor you. We are closely observing this entire process. Thank you.